Recently, India took an important step to protect its warship from enemy submarines. एक और बड़ी खबर आ रही है, डीआरडीओ ने एंटी सबमरीन रॉकेट टेस्ट किया है। आईएनएस कावारत्ती से रॉकेट टेस्ट किया गया है। सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदा है, सही समय और सही गहराई पर विस्फोट करने में सक्षम रहा। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस रॉकेट सिस्टम को भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। पूरी तरह से स्वदेशी है ये और इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। ये रॉकेट विशेष रूप से पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। और हमारे लिए ये टेंशन है, भाईचारा के लिए टेंशन है कि आज जो हमारी कुछ बची कुछ थोड़ी बहुत सबमरीन्स हैं वो भी खतरे में। अगर कोई मसला होता है, देखो भारत ऐसे कुछ करेगा नहीं, अगर हमने कुछ किया तो फिर वो मारेगा लाजमी मारेगा। भाई एंटी सबमरीन रॉकेट टेस्ट किया है लाइव, और जब वो फायर हुआ तो कैसी भाई आग के शोले फेंके यार, वो क्या चीज थी। जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान पे। इंडिया इतने बिलियन डॉलर, 1200 बिलियन डॉलर का असला खरीद रहा है, 12 बिलियन डॉलर, ठीक है, और पाकिस्तान को भी खरीदना पड़ेगा। इससे दोनों मुल्क की इकोनॉमी तो नीचे जाएगी ना। हमें जंग से कोई डर नहीं। अच्छा, हमारी पाक फौज जिंदाबाद, ठीक है, हमें किस चीज का कोई डर नहीं, इंडिया से इतना भी डर नहीं। फिर तो हमें डरना ही नहीं चाहिए कि बम गिरे या बम का बाप गिर जाए। तो भाई साहब भारत की प्रिपरेशन तो देखो, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी नेवी में कितनी शिप्स ऐड की हैं। पाकिस्तानी तुम्हें पता है 2 से 3 की हैं। तीन जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले हैं on missiles and weapons purchases. जा सबमरीनों को जाके, जा पाकिस्तान की होगी, जा चाइना के समुद्र के नीचे जाके जितनी गहराई में होगी जाके हिट करेगी। ये भारत को 35 साल बाद इस क्षेत्र में कामयाबी मिली है, तो सोचो पाकिस्तानियों ये मिसाइल, ये रॉकेट कितना खतरनाक। नाम है एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम ERASR, जिसका सफल परीक्षण 23 जून से 7 जुलाई तक कवरत्ती युद्धपोत से किया गया। इस दौरान रॉकेट ने अलग अलग दूरी पर सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदा, सही समय पर और सही गहराई पर विस्फोट करने में सक्षम रहा। नमस्कार दोस्तों, भारत अपनी रक्षा जरूरतों पे 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। अब ये सब देखने के बाद पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है और इतना पैसा खर्च करना इनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन भारत के लिए ये जरूरत है, अपनी सुरक्षा के लिए करना जरूरी है। और इसी के साथ ही साथ अब भारत में तेजी से हथियार भी बनाए जाने, जैसे डीआरडीओ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। उसी में से एक ये प्रोजेक्ट था जिसमें एंटी सबमरीन रॉकेट का टेस्ट किया गया, जो कि पूरी तरह से सफल हो गया है। अब ये सब देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया शॉक है और इन्हें डर है कि अगली बार अगर किसी तरह का कोई हमला होता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तो वो नेवी से होगा, और नेवी का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की नेवी 0 से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। The DRDO has successfully tested a new rocket system called ERASR, or Extended Range Anti-Submarine Rocket. These tests were done from the Navy's ship INS Kavaratti. In total, 17 rockets were fired, and the results matched what the Navy wanted, like checking the range, timing of the fuses, and how well the warhead worked underwater. This new rocket can attack submarines hiding around a ship, making it harder for enemies to come close. इस रिवर क्रॉसिंग जो बार बार ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये किसके खिलाफ है? शायोक रिवर के साथ जो एक्सेस बना रहे हैं ये स्कर्दू में आने के लिए, किसके खिलाफ? नॉट अगेंस्ट चाइना। हम पाकिस्तानी बहुत बड़े धोखे में अपने आप को रखेंगे। हम पाकिस्तानी भी इसी ब्लफ में है, और इंडियंस न सिर्फ डिप्लॉय हो चुके हैं बल्कि उनकी डॉक्ट्राइन जिस तरह वो रिवॉल्व कर रहे हैं, रशिया से सीख रहे हैं। यूक्रेन, वो बाकायदा उन्होंने पूरे वॉर रूम बनाए हुए हैं जहां वो यूक्रेन जंग से सीख कर अपनी आर्मी को रियल टाइम में अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमने वही इक्विपमेंट हमारे पास है रशियन, जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, ये बात तो है भाई साहब। आज भारत ने भाई एंटी सबमरीन रॉकेट टेस्ट किया है लाइव, और जब वो फायर हुआ तो कैसी भाई आग के शोले फेंके यार, वो क्या चीज थी यार, ये क्या चीज थी। ये वजह सबमरीनों को जाके, जा पाकिस्तान की होगी, जा चाइना के समुद्र के नीचे जाके जितनी गहराई में होगी जाके हिट करेगी। ये भारत को 35 साल बाद इस क्षेत्र में कामयाबी मिली है, तो सोचो पाकिस्तानियों ये मिसाइल, ये रॉकेट कितना खतरनाक। हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद यार, 35 साल बाद
वो ये इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन भाई जहां तक बात मैं करूं चीन पाकिस्तान के सबमरीनों की, तो वो इस टाइम भारत के इस रॉकेट से 1000% खतरे में आ चुका है। और भारत ने कहा था कि अगला हमला हम पाकिस्तान पे इन सब अपना नेवी के थ्रू करेंगे। तो भाई साहब भारत की ये प्रिपरेशन तो देखो, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी नेवी में कितनी शिप्स ऐड की हैं। पाकिस्तानी तुम्हें पता है 2 से 3 की हैं। तीन तो पक्की कर ली हैं। और आज भाई साहब ऑपरेशन सिंदूर के बाद 35 साल बाद पहला ऐसा रॉकेट टेस्ट किया जो समुद्र में घुसता है और सबमरीन के पड़हच्चे उड़ा देता है। अंदाजा लगा ले इंडिया ने क्या कर दिया आज। ये बहुत बड़ी कामयाबी है वजह। और हमारे लिए ये टेंशन है, भाई चाइना के लिए टेंशन है कि आज जो हमारी कुछ बची कुछ थोड़ी बहुत ही सबमरीन्स हैं वो भी खतरे में। अगर कोई मसला होता है, देखो भारत ऐसे कुछ करेगा नहीं, अगर हमने कुछ किया तो फिर वो मारेगा लाजमी मारेगा। फिर भाई अब बचते कैसे हो, ये तो भाई सब अब हम तो बच नहीं सकते। उसका लाइव टेस्ट देखा है जो आके शोले भाई उसको कौन रोकेगा। भाई वो जिस तरह से फायर हुई है, जिस तरह से उसने शोले निकाले, जिस तरह से वो निकली है, भाई सब नजर ही नहीं आई कहाँ गई। यार अंदाजा लगा वो कैसी चीज है, वो कैसा रॉकेट है जो समुद्र के नीचे जाके हिट करता है। अच्छा भाई उसके एक और कैपेबिलिटी बताई है कि वो सेम वही रॉकेट है, एयर को भी मारता है, जमीन टू जमीन भी मारता है, जमीन से नीचे समुद्र में भी जाता है। तीन उसकी खसूसियात। दस ना, फिर कौन बचेगा इससे, कौन बचेगा। भारत ने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो इंडिजिनस फ्रीगेट्स INS महिंद्रागिरी जो है वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा 2026 में। 7 फ्रीगेट्स हैं और ये इनका प्रोजेक्ट है 17A नीलगिरी क्लास INS महिंद्रागिरी। इंडिया और जो इंडिया की जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले हैं ऑन मिसाइल्स एंड वेपन्स परचेजेस। 1.5 लाख करोड़, 1.46 लाख करोड़, ये ऑल टाइम हाई है। इसमें किसी किस्म की वो कोई नहीं है, रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे आर डूइंग द लीथल जॉब। वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं इस वक्त कि वो कहते हैं कि जी हाँ हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। और वो क्या तबाही है कि हमें हर कीमत के ऊपर जिसे कहते हैं ना वेपन्स भी खरीदने हैं, मैसेजिंग भी करनी है और जिसे कहते हैं ना ये अब बताना है कि इंडिया के अंदर जो कमी कुताही रह गई थी उसको पूरा करना है। दिस इज व्हाट दे वांट। सो ये जो चीज है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया इज सेइंग कि हम बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो नेवी है ऑलरेडी वो कभी मरीन राफेल खरीद रहे होते हैं, कभी वो अमेरिका से जो है वो ड्रोन्स खरीद रहे होते हैं इंडियन ओशन के लिए। दे हैव बीन डूइंग दिस।